हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड 9। आप अभी 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। तो आज हम पहले इंट्रोडक्टरी पेज पर पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। इसके बाद जो भी नंबर्स है उसके बारे में, खास करके रेशनल नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो एक एक करके नंबर्स देखते हैं। एक्चुअली आप लोग पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला सेट ऑफ नंबर्स। सेट मतलब ग्रुप। ओके, ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ नंबर्स है? तो पहले तो नेचुरल नंबर्स है, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, नेचुरल नंबर एन के लिए नेचुरल नंबर का एन। तो एन नेचुरल नंबर। विच आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 up to infinite numbers. Okay, infinitely numbers are there. So many numbers are, मतलब infinite numbers, uncounted. Okay, then whole numbers. Whole numbers are denoted by W. Whole number W से उसका डिनोट होता है, मतलब W से शुरू हो रहा है स्पेलिंग, इसलिए इसका W सिंबल है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स में क्या आता है? तो होल नंबर्स में नथिंग अदर देन द नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसमें सिर्फ एक जीरो बढ़ता है, तो यहां पर जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, याद रखना। और होल नंबर्स जीरो से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स इसमें आते हैं। इसके बाद है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स का सिंबल है Z। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो I है और आप यहाँ पर Z लिख रहे हैं। तो Z ये एक जर्मन वर्ड है, ज़ेहलिन, ZAHLEN, ज़ेहलिन। इस वर्ड से ये सिंबल लिया है Z। ओके, दैट्स व्हाई Z इज इक्वल टू Z इंटीजर नंबर्स है। एंड इंटीजर नंबर्स कौन कौन से है? तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर मतलब इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे। ये आप नंबर लाइन 8 में या 7th में पढ़े होंगे। तो नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर थे जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव होते थे, तो ये नेगेटिव नंबर, जिसमें बहुत सारे नंबर -2, -1, फिर 0, फिर उसके बाद राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। तो 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। मतलब इंटीजर नंबर्स आर बोथ साइड इनफाइनाइटली स्प्रेडिंग। ओके, सो इंटीजर नंबर Z, इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड। नाउ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के लिए सिंबल है Q। ओके, रेशनल नंबर का सिंबल है Q। R क्यों नहीं? तो रेशनल नंबर्स हम जब लिखेंगे तो P/Q फॉर्म में लिखते हैं। ये आप 8th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं। ओके, तो Q मीन्स क्वोशंट, तो अपॉन में आता है, P/Q फॉर्मेट। ओके, तो Q क्या है? तो Q है रेशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे P/Q फॉर्म में। तो अब P/Q में व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q? तो P बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ध्यान रखना। आगे आया होगा या तो नहीं आया तो अभी समझ लेना। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू मतलब के अंदर है। ओके, तो P किसके अंदर है? तो P बिलोंग्स टू Z। ओके, तो P Z के अंदर है। इसका मतलब है कि ये जो Z है सेट, इसमें से कोई भी नंबर या नेगेटिव हो या जीरो हो या
पॉजिटिव नंबर हो। इसमें से कोई भी नंबर p की जगह पर हो सकता है। एंड q, ये q है जो डिनोमिनेटर में है, इट इज बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव नहीं, जीरो भी नहीं। ओके, तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। इसके बाद इरेशनल नंबर्स। तो जो इरेशनल नंबर को हम i से डिनोट करेंगे, इरेशनल का i, और इरेशनल नंबर कौन कौन से है ये भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। रेशनल एंड इरेशनल के बारे में ये चैप्टर में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर i, इरेशनल नंबर कौन से है इरेशनल नंबर, तो विच आर नॉट रेशनल। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट रेशनल। ओके, नॉट रेशनल। तो ऐसे कौन से है जो नॉट रेशनल। नॉट रेशनल का मतलब क्या होता है, नॉट रेशनल मतलब जिस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका सेट पाई पता है ना, सर्कल में आप पाई रेडियस या तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई यूज करते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो आप 22/7 लेते हैं, तो ये तो p अपॉन क्यू फॉर्मेट हुआ, पर एक्चुअली 22/7 ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने मानी हुई वैल्यू, मतलब वी हैव टेकन दिस वैल्यू वेरी नियरर द वैल्यू ऑफ पाई। एक्चुअल पाई की वैल्यू तो बहुत लंबी है। ओके, पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर्यभट्ट ने बहुत कोशिश की थी। आर्यभट्ट ने ये पाई की वैल्यू सबसे पहले मतलब हमारे एंशिएंट टाइम में फाइंड की थी, और वो 3.14 करके आगे थी। ओके, ये डेसिमल पॉइंट में, आपको पता होगा आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम दिया जो इंडियन डेसिमल सिस्टम से जाना जाता है। तो एक पाई है इरेशनल नंबर, दूसरा है अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, और ऐसे बहुत सारे। और आप ध्यान रखना यहाँ पर अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 4 मत लिखना। अंडर रूट 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। ओके, तो 2 तो रेशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो p अपॉन क्यू फॉर्मेट हो गया, इसलिए ये इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। ओके, तो ये सारे नंबर डिटेल में हम बाद में देखेंगे ये इरेशनल नंबर के बारे में। इसके बाद रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का सेट R से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर मीन्स व्हाट, तो रियल नंबर्स मतलब Q एंड I। ओके, Q एंड I मतलब सारे रेशनल नंबर एंड सारे इरेशनल नंबर्स मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में 10th में पढ़ेंगे। ओके, 10th में पहला चैप्टर ही इस तरह से रियल नंबर्स का है। जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें हम ज्यादातर रेशनल नंबर पढ़ेंगे, और 10th में इरेशनल एंड रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पर ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स देखिए। तो अब ये सारे नंबर में एक ही लाइन में लिखना है, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट। ओके, सबसेट 8th स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा होगा। सबसेट मतलब किसी एक ग्रुप का छोटा सा दूसरा ग्रुप, उसको सबसेट बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना, सबसेट क्या है, किसी एक ग्रुप का छोटा सा दूसरा ग्रुप, उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर n और दूसरा है होल नंबर,
ओके, तो ये होल नंबर एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक छोटा ग्रुप n। क्यों ये छोटा ग्रुप है? क्योंकि w बड़ा ग्रुप है, इसमें एक जीरो ज्यादा है। ओके, ये जीरो ज्यादा है। फिर 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर ही है सारे, इसीलिए w से छोटा n हुआ। अभी ये w भी किसी न किसी का सबसेट है। किसका सबसेट है? तो इसके नीचे वाला z का। ओके, z देखो यहाँ पर 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स ही है, ये नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा नंबर्स है। ओके, एक्चुअली सब में इनफाइनाइट नंबर्स है, पर यहाँ पर कुछ देखा जाए नंबर्स के बारे में तो नेगेटिव नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इसमें थोड़े से कम होंगे, इसमें ज्यादा नंबर होंगे। तो n w z, इसके बाद z भी किसी न किसी का सबसेट है, और ये है q का सबसेट। ओके, फिर q भी किसी न किसी का सबसेट है। q किस में आता है? तो रियल नंबर्स में आता है। q किस में है? रियल नंबर में है। ओके, हम इरेशनल नंबर बाद में देखेंगे 10th में, अभी नहीं। ओके, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी बेस पर देखेंगे, बाकी सब 10th में। तो और r ये रियल नंबर। ओके, तो n सबसे छोटा सेट, r सबसे बड़ा सेट। ओके, तो एक एक करके जो नंबर्स n में है वो सारे w में है, जो नंबर w में है वो सारे नंबर्स z में है, जो नंबर z में है वो सारे नंबर्स q में है, और जो नंबर्स q में है वो सारे r में है। ओके, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम n to r की ओर जा रहे हैं, सेट बड़ा होता जा रहा है, ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे रिवर्स देखेंगे तो ग्रुप छोटा हो रहा है। ओके, तो इसके आधार पर कुछ ट्रू फॉल्स वाले या ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो हम एक्सरसाइज आएगी तो उसमें देखेंगे। ओके, तो अब हम रेशनल नंबर के बारे में पहले देखेंगे। ओके, नाउ रेशनल नंबर्स। तो अभी अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय p अपॉन q फॉर्म। ओके, रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में होते हैं, जिसमें p कोई भी नंबर है z में से। z मतलब इंटीजर नंबर, माइनस, जीरो या तो पॉजिटिव नंबर होता है। q ये n में से होता है। ओके, कोई भी, ये z में से, ये q में से होता है। तो p अपॉन q फॉर्मेट में कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। मतलब सारे नंबर्स जो हम लिख रहे हैं वो सारे p अपॉन q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 2, तो ये कौन सा फॉर्मेट है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ कहाँ p अपॉन q है, पर हम कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिकॉज कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वही आने वाला है, इसलिए हम नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 2 अपॉन 1 ये p अपॉन q फॉर्म में है, और p अपॉन q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। ओके, ये ध्यान में रखना। तो रेशनल नंबर हो गया। अभी कोई भी दो, देयर आर, ये p, ये है q। ओके, तो ये रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर। अब ऐसे कितने रेशनल नंबर्स हैं? तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर आप ले लो, इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे। ओके, तो ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर्स है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये हम एक्सरसाइज में देखते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो अ रेशनल नंबर? जीरो रेशनल नंबर है? तो यस, अभी अभी हमने देखा था जीरो होल नंबर में था, होल नंबर आर में भी था, इसलिए यस, आंसर क्या आएगा?
यस, 0 is a rational number. Okay, 0 is a rational number. Now, another sub question is there. Can you write it in the form of P upon Q? P upon Q फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं. यस. तो किस तरह से? तो 0 अपॉन एनी नंबर इफ वी राइट, ओके, एनी नंबर 1 लिखो, 0 अपॉन 2 लिखो. ये सारे कैसे नंबर है? नीचे 1 लिखो, ये 2 लिखने की जरूरत है नहीं, एक ही नंबर से बता सकते हैं हम. ओके, कोई भी नंबर के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं. और 0 अपॉन एनी नंबर इट इज 0 ओनली. ओके, तो 0 अपॉन 1 P अपॉन Q फॉर्मेट हो गया, मतलब ये रेशनल नंबर है. ओके, सो यस. और ये है उसका इज P अपॉन Q फॉर्म. ओके, ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ओके, तो क्या करेंगे अभी? 3, 4. 3 and 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स. हमें तो सिर्फ कोई भी 6 नंबर लिखने हैं. ओके, तो कौन कौन से लिखेंगे? तो इसके लिए एक मेथड आपको बताता हूं. पहले 3 लिखो और इट इज डिनोटेड बाय 3 अपॉन 1 ऑल्सो. ओके, P अपॉन Q फॉर्म में लिख दो पहले तो. दूसरा है 4, उसको भी लिख दो P अपॉन Q फॉर्म में. ओके, अभी मल्टीप्लाई कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 नंबर्स. ओके, तो 6 नंबर फाइंड करने हैं तो उससे एक ज्यादा. ओके, मतलब +1 करना. 6 फाइंड करने हैं तो आप 6 + 1 7. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करो. तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 7 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7 इक्वल. यहां पर भी वही कितने 6 नंबर चाहिए. एक जितने यहां पर मल्टीप्लाई कर दो उतना ही इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना. ओके, तो 7 अपॉन 7 क्या आएगा? 4 7 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7. तो ये 3 ये हो गया 21 अपॉन 7 एंड 4 हो गया 28 बाय 7. ओके, तो हमें लग रहा है कि ये कोई दूसरा नंबर, भाई दूसरा नहीं है. देखो 7 3 जा 7 7 कैंसिल, 3 ही है, पर उसका फॉर्मेट हमने P अपॉन Q लिखा, जिसके बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सके इसलिए. अब देखो एक नंबर कौन सा है? पहला ये और दूसरा ये दोनों नंबर के बीच में हमें 6 नंबर ऐसे लिखने हैं जो रेशनल हो. तो इसके बाद देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ाते जाना है. ये 21 है तो यहां पर आंसर लिख देना 6 रेशनल numbers between 3 and 4 are, देखो कौन से 21/7 तो है ऑलरेडी. ओके, इसके बाद वाला कौन सा? 22/7. फिर इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. अभी 28/7 तो ये है ऑलरेडी हमारे पास है. ओके, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 नंबर रेशनल्स मिल गए 3 and 4 के बीच में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3.
5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. ओके, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर है ये हमें है. तो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आर देयर, बट हियर वी हैव टू फाइंड ओनली 5 रेशनल नंबर्स. ओके, तो अभी बताया क्या करना है. पहला नंबर लिखो 3/5, दूसरा नंबर लिखो 4/5 इक्वल टू 3/5. ये तो रेशनल फॉर्म में है ही ऑलरेडी, इसलिए वही लिख दो. अब मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करना है. तो जितने नंबर फाइंड करने हैं +1. 5 नंबर फाइंड करने हैं तो +1 ऐड करो 1, 6. तो 6/6. सेम, यहां पर भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसीलिए सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान रखना यहाँ पर नंबर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. ध्यान रखना. ओके, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम फाइंड करो. एलसीएम फाइंड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा और बाद में यही प्रोसेस करनी है. तो पहले 6 3 जा 18/30, 6 4 जा 24/30. ओके, तो ये दो नंबर हमको मिले. अब इन दो नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो आंसर लिख देंगे कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30 and 23/30. 1 2 3 4 5 नंबर्स मिल गए. 24/30 तो हमारे पास वो है, इसलिए इस तरह से आप कोई भी नंबर दिया है रेशनल नंबर, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करके फाइंड कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. ओके, पहला है every natural number is a whole number. ओके, पहला है 4 में पहला every natural number, तो नेचुरल नंबर तो n होता है. ओके, नेचुरल नंबर n is a whole number, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते ही है. ओके, तो every natural number इज अ होल नंबर, तो जितने नेचुरल नंबर है सबको हम होल नंबर बोल सकते हैं. तो यस, इट इज ट्रू. या ट्रू लिखना. ओके, ट्रू, और ये है उसका रीजन. दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. एवरी इंटीजर नंबर z एंड होल नंबर w, तो ये है पॉसिबल? नहीं है. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो z इज नॉट सबसेट ऑफ w, क्योंकि w तो छोटा है. अभी अब आगे लिखा है ना हमने, तो w आगे आता है, z बाद में आता है, मतलब दिस इज फॉल्स. ओके, मतलब कि z में जितने भी नंबर्स है वो सारे w में नहीं है. w में जितने हैं वो सारे z में है. ओके, और z में है वो w में नहीं है, मतलब z इज नॉट सबसेट. ये जो स्ट्राइक करते हैं ना, वो नॉट डिनोट करता है, तो सबसेट नहीं है w का. ओके, इसलिए ये फॉल्स है. फिर थर्ड नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी रेशनल नंबर r होता है,
एंड होल नंबर डब्ल्यू अभी ये जो है वैसे ही, ये भी आर बड़ा है डब्ल्यू छोटा है, दिस इज नॉट सबसेट, मतलब सेम इस तरह से। ओके, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर, रियल नंबर्स या तो रेशनल नंबर, रेशनल पूछा तो रेशनल नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब बड़ा सेट है ये, और होल नंबर का सेट छोटा है, इसलिए नॉट सबसेट, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ओके, रियल नंबर, आप रियल नंबर को अभी हमारा सिंबल क्यू यूज करेंगे। ओके, क्यू, जेड के बाद ही क्यू आता है, मतलब बड़ा है। ओके, रियल नंबर क्यू, रेशनल नंबर क्यू। ओके, तो हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को किस तरह से डिनोट किया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। ओके, इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में मैंने बताया कि 10th में सीखेंगे। अभी हम इरेशनल नंबर को सिर्फ नंबर लाइन पर किस तरह से डिनोट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले √2 इरेशनल नंबर है। अब √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ओके, सबसे पहले ये नंबर लाइन पर जॉर्ज कैंटर, नाम याद रखना, जॉर्ज कैंटर ने नंबर लाइन पर नंबर्स को डिनोट किया था। उसने बताया कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट को डिनोट करता हुआ एक नंबर होता है। मतलब ये हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन किससे बनी होती है, डॉट 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 मिलकर एक लाइन बनती है। ओके, ये सब हम ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा ज्योमेट्री में। ओके, तो लाइन है, एक 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 डॉट मिलकर 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 लाइन बनती है। तो हर एक डॉट कोई एक नंबर को डिनोट करता है। इसका मतलब है कि हम हर एक नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखना किस तरह से करना है। सबसे पहले जो भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर, उसी नंबर को आपको एक फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान रखना, √2 कर दो पहले, फिर ये √2 का रिप्रेजेंटेशन करना है तो √2 मतलब 2 से छोटा और सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 2 से छोटा तो 1 ही है। ओके, तो 1 इसका एक पार्ट हो गया। ओके, 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेना है, ध्यान में रखना। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ओके, प्लस अभी कितने बजे, 1 स्क्वायर 1 हुआ और यहाँ 2, तो एक 1 ऐड करेंगे तो हो गया 2, तो 1 का स्क्वायर, बराबर, ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो √2 हो गया। अब इस तरह से आपको पहले रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद नंबर लाइन पर इसको डिनोट करना है। ओके, ये छोटा नंबर है इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर दूसरा नंबर बड़ा लेकर मैं समझाऊंगा, पहले ये छोटा वाला नंबर समझ लो। ओके, 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, उसका स्क्वायर प्लस कितने बचे, तो 1 का स्क्वायर 1 तो हो गया, अभी 2 में 1 बचा, इसलिए 1 का स्क्वायर फिर से, तो 1। ओके, अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए आप पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। इसमें कोई भी एक पॉइंट O पॉइंट ले लो या तो 0 पॉइंट। ओके, अब यहां से ये जो पहला नंबर है ना, उतने यूनिट मेजरमेंट आपको लाइन पर लेना है। आप ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में या तो इंच में ले सकते हैं। ओके, नंबर छोटा है इसलिए आप इंच में लेंगे तो थोड़ा
अच्छी तरह से ग्राफ बनेगा, मतलब ये फिगर बनेगी। आप छोटा मेजरमेंट लेंगे तो थोड़ा कंजेस्टेड बन जाएगा। ओके, इसलिए इंच में लेना अच्छा है। 1 इंच मतलब आप स्केल में 1 इंच, जो बड़ा नंबर होते हैं ना, एक साइड पर सेंटीमीटर होते हैं, दूसरी साइड पर इंच होता है, तो आप 1 इंच यहाँ पर सपोज 1 इंच यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ 1 इंच जितना 1 इंच जितना मेजरमेंट ले लो। ये पहला नंबर, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है उतना ही मेजरमेंट आपको यहाँ पर लेना है, या तो इंच में या तो सेंटीमीटर में। ओके, फिर दूसरा नंबर 1, अभी जो दूसरा नंबर है उसको ये लाइन के परपेंडिकुलर लेना है, इस तरह से परपेंडिकुलर। ओके, इस तरह से परपेंडिकुलर। और कितना, तो जितना है उतना ही। यहाँ पर हमने इंच में लिया है तो यहाँ पर भी इंच में ही लेना है, मिक्सअप मत कर देना। इंच तो इंच, सारे मेजरमेंट इंच में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में। ओके, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, आपने 1 इंच लिया तो यहाँ पर भी 1 इंच। ओके, ये 1 कौन सा है, ये पहले वाला। ये 1 कौन सा है, ये वाला। ओके, अब क्या करेंगे, ये कोई एक पॉइंट मिला, ये 1 मीटर लिया हमने, ये पॉइंट ए लेते हैं, ए पॉइंट। ओके, अब यहां से आप जोड़ देंगे। ओके, तो ये जो स्लैंट लाइन मिलती है, इट इज √2। ये √2 जितना मेजरमेंट है, ये किस तरह से हुआ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का मेजरमेंट, इसके स्क्वायर का सम क्या होता है, देखो √2 हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, √2, तो ये √2 हो गया। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी पाइथागोरस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी हम इतना ही सीखेंगे। तो ये √2 है। अब ये मेजरमेंट जो है √2, उसको नंबर लाइन पर लाना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो कॉम्पास है उससे यहां से यहां पर इतना मेजरमेंट आपको यहां से यहां पर नीचे उतारना है। ओके, ध्यान में रखना, ये मेजरमेंट लाइन पर लाना है। यहां पर जो पॉइंट मिलता है, सपोज बी पॉइंट मिलता है, तो ओ से बी जितना मेजरमेंट, ओ से बी जितना मेजरमेंट कितना है, √2 आया नीचे, √2, तो ये √2। यहां पर ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, √2 होगा। क्लियर, तो ये नंबर लाइन पर √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ √5, ओके, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इस तरह से आपको सपोज क्वेश्चन पूछा है, तो √5 का हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो यहां पर √5, अभी क्या बताया, पर सबसे पहले क्या करना है, एक लंबा सा रूट ले लो। अभी इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नजदीक का लेना है और छोटा लेना है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। जो नंबर है इससे छोटा नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 5 से छोटा 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है छोटा, तो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ध्यान रखना, यहाँ पर 4 मत लिख देना डायरेक्टली, 4 मतलब 2 स्क्वायर, इस तरह से लिखना है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर में इसीलिए ले रहा हूं कि हम उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सके। तो इससे छोटा 4 है, 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखो 2 स्क्वायर 4 हो गया, हमारा नंबर कितना है, 5 है, तो अभी 1 ऐड करना है, तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम 1 को स्क्वायर की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1,
4 + 1 5। ओके, अभी नंबर लाइन एकदम आसान है, बराबर ध्यान देना। पहले 0 ले लो। ओके, फिर पहला नंबर कितने हैं यूनिट, जो ब्रैकेट में है उतने ही लेना है। ओके, तो 2 यूनिट है, तो आप 2 इंच या तो 2 सेंटीमीटर। ओके, या तो इंच या तो सेंटीमीटर, ध्यान रखना, मेजरमेंट चेंज मत करना। जो भी यूनिट आप लेते हैं, इंच तो इंच, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ओके, सपोज ये 1 इंच, ये दूसरा इंच, ये 2 इंच ले लिया, पॉइंट ए लिख देते इसको। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1, तो ये 1 कहां पर लेना है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे सॉरी वर्टिकल लाइन पर लेना है। ओके, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो सिर्फ 1 यूनिट लेना है। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, पहला नंबर सिर्फ जो है वो हॉरिजॉन्टल लेना है। इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं, इसके बाद भी आ सकता है, तो 5 है, बड़ा नंबर आएगा, तो यहां पर आप एक एक करके लेते जाना। इसके बाद सपोज कोई दूसरा नंबर है, तो जितना है ब्रैकेट में उतना ही फिर से करना है, वो बाद में हम देखेंगे। पहले ये ध्यान से समझ लो। ओके, पहला नंबर हॉरिजॉन्टल, दूसरा नंबर वर्टिकल। अब ये ओ से ज्वाइन कर लो। ओके, तो ये 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस के अनुसार ये √5 होता है। ओके, तो इतना मेजरमेंट √5 है, इसको हम नंबर लाइन पर ले लेते हैं। तो अब आपका कॉम्पास यूज करके इस तरह से नंबर लाइन पर, ये पॉइंट है √5 का, इसको आप बी भी बोल सकते हो। ओके, तो ओ बी इक्वल टू √5। ओके, ओ बी इक्वल टू √5, ये जितना है उतना ही यहां पर नीचे उतारा। ओके, तो हो गया ओ बी इज इक्वल टू √5। ये आप नोट कर लेना। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो जस्टिफाई योर आंसर मतलब रीजन देना है, क्यों सही है या तो क्यों गलत है। ओके, पहला, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, पहला नंबर क्या है, एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंबल क्यू। नहीं सॉरी, हाँ इरेशनल पूछा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर आई इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, मतलब इट इज ट्रू। ओके, तो सेंटेंस ट्रू है। एवरी रियल इरेशनल नंबर इज बिलोंग्स टू आर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में है, इसलिए ये सही है। ओके, नंबर 2, every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number. √m, हर एक पॉइंट √m के फॉर्मेट में जो है सबको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये m क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया है कि m इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो m नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर आप लेंगे m की जगह पर, तो या तो वो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल, और रेशनल एंड इरेशनल तो हम नंबर लाइन पर डिनोट कर ही सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। ओके, बिकॉज m is a
नेचुरल नंबर। ओके, और ओके, m इज अ नेचुरल नंबर। आप शॉर्ट में m बिलोंग्स टू n भी लिख सकते हैं। ओके, m n के अंदर है इसलिए। तीसरा ध्यान रखें, ये पीछे जो आंसर है उसमें ये गलत लिखा है, उसमें नो आंसर दिया है, नो नहीं है, एक्चुअली इट्स अ ट्रू। ओके, ध्यान रखना। नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये जो पहला क्वेश्चन है उसका इनवर्स करके पूछा है, उल्टा। ओके, पहला जो है इसमें क्या पूछा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, सबको हम इरेशनल नहीं बोल सकते, इसलिए दिस इज फॉल्स। एंड रियल नंबर ये इसका सबसेट नहीं है, आई आर का सबसेट है, आर आई का सबसेट नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट इरेशनल है? नहीं है, नो। ओके, इसका आंसर है नो, क्योंकि आप कोई भी एक नंबर लेंगे 9, अंडर रूट में 9। ओके, यहां क्या पूछा है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, उसका स्क्वायर रूट क्या है? 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। ओके, तो 3 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। ओके, तो 3 रेशनल है। यहां पर पूछा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, तो ये इरेशनल नहीं है। ओके, बिकॉज 3 इज रेशनल। ओके, दूसरा की इंटीजर नंबर नेगेटिव में भी होते हैं और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, इसलिए भी ये रॉन्ग है। ओके, मतलब ट्रू नहीं है। फिर देखो, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आप ध्यान में रखना। ओके, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल, तो ये रेशनल नंबर है। फिर थर्ड नंबर का, अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया था √5 की इस तरह से नंबर लाइन पर डिनोट करना है, वहां से आप फिर से देख लेना। ओके, नाउ वी विल सी रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होता है। रियल नंबर्स दो तरह के हैं, एक रेशनल, रियल नंबर्स दो तरह के हैं, एक तो है रेशनल नंबर्स एंड दूसरे है, इधर लिखता हूं, इरेशनल। ओके, ये दोनों तरह के नंबर है, रेशनल एंड इरेशनल, जिसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। और उसको डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाए, ये हमें यहां पर सीखना है। रेशनल नंबर क्या है? तो जिस नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। सपोज दो नंबर मैं लेता हूं, 7/8, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर मैं लेता हूं 8/7। ओके, एक ये नंबर, एक ये दूसरा नंबर। अब ये दोनों का हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, ध्यान देना बराबर। यहां पर मैं 7/8 करता हूं, तो 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, इसीलिए डिवीजन नहीं होगा, तो 0 रखेंगे। इसके बाद एक डेसिमल पॉइंट रखा, तो एक 0 बढ़ गया। अब 8 8 जा, ओके, 8 8 जा 64, 6 आएंगे, फिर से एक 0 लगाओ, 0 लगाओ, 7 जा 56, 4 आएंगे,
फिर से एक जीरो लगाओ, एक जीरो लगाओ, 8 5 जा 40। ओके, तो ये एक डिवीजन किया। अब आगे डिवीजन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर जीरो रिमाइंडर आ गई, अब आगे डिवीजन नहीं होगा। मतलब ये डिवीजन यहां पर टर्मिनेट हो गया। क्या हुआ? यहां पर टर्मिनेट हो गया, यहां अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो 7/8 इट इज P/Q फॉर्म, रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल फॉर्मेट क्या हुआ? तो 0.875, ये है उसका डेसिमल फॉर्मेट। आप कैलकुलेटर में भी 7/8 करना, ये नंबर आएगा। ओके, तो कैलकुलेटर में जो नंबर हम देखते हैं ना, वो सारे डेसिमल नंबर में होते हैं। ओके, अब ये डिवीजन देखते हैं। चलो, 8/7। ओके, तो यहां पर 8/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, तो 8 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 1 आएगा। फिर पॉइंट रखो, 1 0 1 0 पॉइंट आया। 7 1 जा 7, 3 आया, 1 0 1 0, 4 जा 28, 2 आया। फिर 1 0 नीचे उतारो, 7 2 जा 14, 6, फिर से 1 0 1 0, 7 8 जा 56। नॉर्मल डिवीजन ही है, इसमें कोई नया नहीं है। तो ये 4 आया। फिर से 1 0, तो 1 0, 3 5 जा, सॉरी 7 5 जा 35, 5 आएगा। 1 0 1 0, 7 जा 49, 1 आएगा। और 1 0 और 1 0, 7 1 जा 3। देखो यहां पर 50 एंड 49, तो माइनस करेंगे तो 1 आया। ये 0 तो हमने आगे डिवीजन करने के लिए ऊपर से नीचे लाए। ओके, 1 रिमाइंडर आया। यहां पर पहले भी 1 रिमाइंडर आया था, फिर 0 उतार के हमने आगे आगे डिवीजन किया, फिर से 1 आया। अब और हम 0 रखेंगे तो फिर से ये 7 1 जा आया, फिर 4 जा, फिर 2 जा, फिर 8 जा, करके करके इस तरह से नंबर आता ही रहेगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो 8/7 है, इसका आंसर हमें 1.14285 फिर से 14285 14285 इनफाइनाइटली चला ही जाएगा, चला ही जाएगा। ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गई, इसकी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगी। इट विल गोइंग ऑन, ओके, गो एंड गोइंग इनफाइनाइटली। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इतने जो नंबर है 14285 दे आर रिपीटिंग फ्रीक्वेंटली। ये ग्रुप ऑफ नंबर्स फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उस नंबर को हम बार लाइन से डिनोट करते हैं। जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नंबर को ऊपर लाइन लगा दो। मतलब यहां पर ये जो नंबर है 14285 ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, अब ये हो गया 8/7 जो P/Q फॉर्मेट है उसका डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? तो इस तरह से आपको डिवीजन करके जो भी नंबर दिए है उसका डेसिमल एक्सपांशन करना है। क्लियर? इसके बाद एक्सरसाइज, एक मिनट, एक चीज रह गई, ध्यान रखना। अभी ये जो टर्मिनेट नंबर है, ओके, रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर्स है वो दो तरह के, या तो टर्मिनेटिंग, ओके,
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलता है? तो या तो टर्मिनेटिंग, ओके, ये टर्मिनेट हो गया तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा मतलब आगे डिवीजन नहीं होगा ऐसा, और एक ऐसा मिलेगा जिसका डिवीजन होता ही रहेगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ध्यान रखना ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, आता ही रहता है, पर ये साथ साथ में रिपीटिंग है। ओके, तो रिपीटिंग को हम या तो रिपीटिंग या तो रिकरिंग लिखेंगे। ओके, रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो कोई भी डिवीजन आप इस तरह से लिखेंगे, जो टर्मिनेटिंग होता है तो ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है तो भी ये रेशनल नंबर है। ओके, याद रखना। इस तरह से सपोज डिवीजन आप करते हैं और यहां पर कोई भी नंबर साथ साथ में या ऑल्टरनेटली रिपीट नहीं होता है, ओके, सेम ना सेम नंबर फिर से या तो ग्रुप ऑफ नंबर फिर से नहीं आता है तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। ओके, जिस तरह से पाई की वैल्यू इरेशनल है 22/7, ये आप रिपीट वो डिवीजन करेंगे तो कुछ नंबर आपको रिपीट दिखाई देंगे पर एक्चुअल वैल्यू वो उसकी नहीं है, वहां पर हर बार एक नया डिजिट आता ही रहेगा, इसलिए वो इनफाइनाइटली नंबर जाता रहेगा, पर इसमें कोई भी ग्रुप या नंबर इस तरह से रिपीट नहीं होंगे साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस तरह से आप इरेशनल नंबर कहां लिखेंगे? इरेशनल नंबर या लिखेगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से डिवीजन तो लॉन्ग होता ही जाएगा, आगे क्वेश्चन बढ़ता ही जाएगा, पर ये नॉन रिकरिंग होगा, मतलब इस तरह से नंबर रिपीट नहीं होंगे। ओके, तो रिपीट नहीं होते तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके।